छत्तीसगढ़ का बस्तर रहस्यों का गढ़ है। यही आलोर की वो गुप्त गुफा है जो साल में बस एक दिन खुलती है। इस गुप्त गुफा से जुड़े कई राज हैं जो इसे खास बनाते हैं। यहाँ दो चट्टान दिनों दिन बढ़ते जा रही हैं। माता लिंगेश्वरी ने जिस पत्थर पर पैर रखे थे, टूटकर वो आने वाली विपदा के संकेत देते हैं। और तो और जिस दिन गुफा का द्वार खुलता है उस दिन रेत पर बने चिन्ह आने वाले दिनों की भविष्यवाणी करते हैं। तो आइए कोंडागांव की इस गुप्त गुफा की यात्रा पर चलते हैं। हरी भरी वादियों और पहाड़ियों से घिरे कोंडागांव के इस इलाके में कुछ ऐसा है जो आस्था से भी जुड़ा है और रहस्यों से भी घिरा है। यहाँ आलोर गुफा है जहाँ माता लिंगेश्वरी विराजमान है। उसको सपना में जाके बताती है, बेटा मैं आपको मन्नत पूर्ण किया और आप मेरे यहाँ आने में भूल गए। किस रूप में जाती है? वो माता के रूप में जाती है, पूरा महिला के रूप में जाती है और उसको बताती है। और कई जन को भक्तों को दिखी भी है माता के रूप में। साल भर ये गुफा पत्थरों से बंद रहता है, लेकिन साल के एक दिन गुफा का द्वार खुलता है। इस गुफा से जुड़े कई राज हैं। यहाँ माता के पंजों के निशान से भविष्य की पहचान की जाती है। इस बार शेर का पंजा मिला माता जी का स्थान पर और उसका महत्व है कि इस बार लड़ाई होने का संकेत है। आपको आलोर गुफा के वो चट्टान भी दिखाएंगे जिनके बारे में बोला जाता है कि ये हर गुजरते साल के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते दो चट्टान तो एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं, जिसमें कहीं ना कहीं देश का जो संकेत है, कहीं ना कहीं एक जगह तो नहीं रहता है, कहीं ना कहीं लड़ाई होने का संकेत मिलता है माता जी की। रहस्यों से भरी इन वादियों में वो पत्थर भी है जो किसी अनहोनी की जानकारी पहले ही दे देता है। पत्थर एक बार इधर खिसक के गिर गई थी, तो उस समय मैं सरपंच था, तो पुजारी लोग बोले कि यहाँ का पत्थर नहीं है। तो मैं इधर नीचे तरफ देखा तो उधर गिर पड़ा था। मां लिंगेश्वरी के दरबार में खीरा क्यों चढ़ाया जाता है, आखिर खीरे का क्या है माता से नाता, ये भी बताएंगे। खीरे को तुरंत प्रसाद के साथ उसको लौटा देता है। ये सारे राज आज आप जान पाएंगे जब न्यूज़ 18 के जरिए आप माता लिंगेश्वरी के साक्षात दर्शन लाभ पाएंगे। रहस्यों से भरे इस पवित्र धाम की यात्रा पर ले चलेंगे आपको। यकीन मानिए इस चमत्कारी पावन धाम की यात्रा आपको आस्था से सराबोर भी करेगी और मां लिंगेश्वरी के दरबार के चमत्कार को जानने का मौका भी देगी। एक ऐसा धाम जहां आस्था भी है, मान्यता भी है, जहां राज भी हैं, माता लिंगेश्वरी का राज भी। साल में एक बार खुलने वाली गुप्त गुफा में माता लिंगेश्वरी विराजमान हैं जो मन की मुरादें पूरी करती हैं। 15 सितंबर को जब लिंगेश्वरी गुफा के द्वार खुले तो एक और राज सामने आया। ये मां लिंगेश्वरी का दरबार है। साल में बस एक ही दिन ऐसा होता है जब श्रद्धालु मां लिंगेश्वरी के दर्शन लाभ पाते हैं। तब इस गुफा का द्वार इसी तरह पत्थर हटाकर खोला जाता है। मां लिंगेश्वरी धाम से जुड़े वैसे तो तमाम किस्से कहानियां हैं, आस्था और मान्यताएं हैं, रहस्यों से भरी कथाएं हैं, लेकिन इसकी शुरुआत गुफा का द्वार खुलने के साथ ही हो जाती है। इस साल भी जब 15 सितंबर को गुफा का द्वार खुला तो एक राज सामने आ गया। ये राज मां लिंगेश्वरी धाम की गुफा खुलने के बाद वहां रेत पर मौजूद निशान से जुड़ा है। मान्यता है कि रेत पर मिलने वाले निशान भविष्य की निशानदेही करते हैं, मतलब आने वाला साल कैसा रहेगा इसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। पिछले साल जो खोले थे तो हाथी का
पद चिन्ह मिला और शेर का पंजा पद चिन्ह मिला। क्या मतलब होता है दादा इस पद चिन्ह? इसमें सियान लोगों का कहावत है कि हाथी कोज रहेगा, किसानों का अनाज पानी भरपूर पकेगा, अच्छा होगा, उसको लक्ष्मी कहते हैं। और शेर का जो पंजा मिलने से माता जी का सवारी है वो भी बहुत शुभ है, ऐसा बताते हैं। तो क्या लगता है पिछले साल हाथी के पैर के निशान मिले थे तो क्षेत्र में क्या हालात थे? और जैसा आप बताते हैं खेती और किसानी का, तो कैसा रहा था पिछले साल का फसल? पिछले साल तो अनाज पानी भरपूर हुआ, किसानों का भरपूर अनाज पानी मस्त हुआ था और दुर्गा माता जी के शेर का पंजा था। सभी अब हर जगह कोरोना का शिकायत है, लेकिन ये हमारे बस्तर में उतना ज़्यादा कोरोना का शिकायत भी नहीं रहा। यहाँ के लिए मैंने शुभ ही रहा। रेत पर यदि बिल्ली के पंजे के निशान हो तो अकाल, घोड़े के खुर के चिन्ह हो तो उसे युद्ध या कलह का प्रतीक माना जाता है। उसी तरह हाथी के निशान हो तो समृद्धि, शेर के निशान हो तो लड़ाई झगड़ा और समृद्धि भी। इस बार शेर के पंजों के निशान मिले हैं। इस बार शेर का पंजा मिला माता जी का स्थान पर और उसका महत्व है कि इस बार लड़ाई होने का संकेत है, जिसमें कहीं ना कहीं देश का जो संकेत है, कहीं ना कहीं एक जगह तो नहीं रहता है, कहीं ना कहीं लड़ाई होने का संकेत मिलता है माता जी के कुछ लोग बता रहे थे कि माता का शेर का निशान है तो पैर का शेर का पंजे का निशान है तो खुशहाली समृद्धि भी आएगी। हाँ, उसमें भी है। माता जी स्वयं सवार होके आती है माता जी, और खुशहाली के लिए भी संकेत मिलता है। साथ ही साथ और भी जैसे कुछ धन, जैसे हमारा अन्न वगैरह होने का जो संकेत रहता है उसका भी रहता है। अब जरा मां लिंगेश्वरी धाम के आपको विस्तार से दर्शन कराते हैं। गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर पश्चिमोत्तर में ये पहाड़ी है जिसे लिंगाई माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक विस्तृत फैला हुआ चट्टान है। चट्टान के ऊपर एक विशाल पत्थर है। बाहर से दूसरे पत्थरों की तरह सामान्य सा दिखने वाला ये पत्थर अंदर से स्तूप नुमा है। इस पत्थर की संरचना को भीतर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई विशाल पत्थर को कटोरा नुमा तराश कर चट्टान के ऊपर लिटा दिया गया हो। इस मंदिर की दक्षिण दिशा में छोटी सी सुरंग है जो इस गुफा का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार इतना छोटा है कि बैठकर या लेटकर ही यहाँ प्रवेश किया जाता है, लेकिन अंदर इतनी जगह है कि लगभग 25 से 30 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। गुफा के अंदर चट्टान के बीचों बीच प्राकृतिक शिवलिंग है जिसकी लंबाई लगभग 2 या 2.5 फुट होगी। प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि पहले इसकी ऊंचाई बहुत कम थी। बस्तर का यह शिवलिंग गुप्त गुफा है। वर्ष भर में दरवाजा एक ही दिन खुलता है, बाकी दिन ढका रहता है। इसे शिव और शक्ति का समन्वित नाम दिया गया है लिंगाई माता। माता पार्वती कहते हैं, दोनों पति पत्नी रहते हैं। वैसे ही यहाँ स्वरूप पति पत्नी के रूप में है, उसको लिंगाई माता बोलते हैं। और माता के रूप में है और पति पत्नी जो आते हैं निसंतान के लिए तो उनका मनोकामना होता है। इसको माता के रूप में इसलिए माता कहते हैं। आपको मैं बोलता हूँ कि कई इसको मन्नत पूर्ण हुआ और वो यहाँ संतान को दर्शन करने नहीं लाते हैं ना, उसको सपना में जाके बताती है, बेटा मैं आपको मन्नत पूर्ण किया और आप मेरे यहाँ आने में भूल गए। तो किस रूप में जाती है? वो माता के रूप में जाती है, पूरा महिला के रूप में जाती है और उसको बताती है। और कई जन को भक्तों को दिखी भी है माता के रूप में। इसको इसलिए इसको माता के रूप में मानते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के बाद आने वाले बुधवार को इस प्राकृतिक देवालय को खोल दिया जाता है। दिन भर श्रद्धालु आते रहते हैं, दर्शन और पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद पत्थर टिकाकर दरवाजा बंद कर दिया जाता है।
हालांकि कोरोना को देखते हुए इस बार मंदिर प्रबंधन ने गुफा का द्वार तो खोलने का फैसला किया था, लेकिन श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक थी। क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब दूर दराज से आते हैं, महाराष्ट्र, एमपी, बिलासपुर, आंध्रा, उड़ीसा, ये सब कोरोना लाएंगे तो हमारे गांव में फिर फैलेगा बोल के ये डर की वजह से फिर प्रस्ताव हुआ और इस साल मेला को बंद किया गया है। मंदिर प्रबंधन ने भले ही मेला बंद करने का फैसला किया था, लेकिन जैसे ही गुफा के द्वार खुले तो आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। धन संपत्ति से बड़ा संतान का धन है। संतान सुख पाने के लिए लोगों के कदम को कोरोना संक्रमण भी नहीं रोक पाया। मंदिर समिति के मना करने के बाद भी मनोकामना लेकर और जिसकी मन्नत पूरी हो गई है वे लिंगेश्वर माता के दर्शन करने पहुंच गए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर आखिरकार मंदिर समिति के लोगों ने माता को गुफा मंदिर से नीचे लाकर लोगों को दर्शन कराया। लिंगेश्वरी देवी के दर्शन के लिए मैं प्रतिवर्ष आता हूं। चूंकि अभी कोरोना महामारी चल रहा है इसलिए काफ़ी कम संख्या में आए हैं और कोविड-19 का पालन करते हुए सब लोग और यहाँ पे मंदिर के सीढ़ियों में देवी के छत्र को ला करके यहीं से दर्शन हो रहा है। हम लोग यही कामना करते हैं कि देवी माँ सबको सुख दे, शांति दे और विश्व में जो महामारी फैल रहा है उस पर भी नियंत्रण हो, सभी लोग सुखी रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही मेरी देवी माता से प्रार्थना है। हमारे बच्चे के लिए आए हैं, 5 साल शादी होने वाला है। नाम सुने इस मंदिर के बारे में, हम लोग सोचे चलो दर्शन कर ले, लेकिन कोरोना काल में नहीं हो पाए 2 साल तक। अभी दर्शन करने आए हैं, माता हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, इस सोच के हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। साल में एक बार खुलने वाले इस मंदिर में अपनी मन्नत लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। खासकर यहाँ संतान पाने की मन्नत लेकर दंपति आते हैं। पति और पत्नी दोनों को साथ ही आना पड़ता है। साथ ही यहाँ खीरा चढ़ाया जाता है जिसे नाखून से फाड़कर पति पत्नी को खाना पड़ता है, तब मन मांगी मुराद मिलती है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। तो आखिर खीरे का माता के दरबार में क्या महत्व है, दिखाते हैं। अपनी अनोखी परंपरा, संस्कृति और देवी देवताओं की धार्मिक आस्था के लिए बस्तर के आसपास के तमाम इलाके देश भर में अलग पहचान रखते हैं। जिला मुख्यालय कोंडागांव से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर फरसगांव से बड़े डोंगर मार्ग में ग्राम आलोर है। यहाँ सदियों पुरानी एक ऐसी गुफा है जहाँ शिवलिंग की भगवान शिव के स्त्री रूप लिंगेश्वरी माता के रूप में पूजा होती आ रही है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ पहले निसंतान का ही था, आने जाना था, चलता था, वही लोग ज़्यादा आते थे। परंतु अभी जितना जितना प्रचार प्रसारण हुआ उस बीच में अन्य कामों से भी, जैसे नौकरी है, कोई धंधा पानी के लिए, ये लोग भी माता के दर्शन के लिए आते हैं, तो उनका भी मनोकामना पूर्ण होती है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक से बड़ी तादाद में निसंतान दंपति यहाँ पहुँचते हैं। जिन्हें मन्नत मांगनी है वो तो लिंगेश्वरी माता के दरबार में पहुँचते ही हैं, जिन्हें मन्नत उतारनी होती है वो भी। यहाँ मन्नत मांगने का तरीका भी अनोखा है। संतान की कामना लेकर पहुंचने वाले दंपतियों को पूजन के दौरान खीरा चढ़ाना अनिवार्य है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति नियमानुसार खीरा चढ़ाते हैं। चढ़ाए हुए खीरे को नाखून से फाड़कर शिवलिंग के सामने ही उसके कड़वे हिस्से के साथ खाकर गुफा से बाहर निकलना होता है। दोनों पति पत्नी के रूप में ही मतलब वो हैं दोनों, इसलिए संतान का पूरा मनोकामना देता है। और पति पत्नी आते हैं और उसमें खीरा लेके आते हैं और माताजी के यहाँ खीरा को चढ़ाते हैं। फिर पुजारी उसको खीरा को तुरंत प्रसाद के साथ
उसको लौटा देता है। उसको पति पत्नी अपना माता पत्नी जो आचरा में उसको लेती है, लेने के बाद उसको 2 हिस्सा करके पति पत्नी खाते हैं और उसको मनोकामना पूरा होता है। यहाँ संतान प्राप्ति की कामना के लिए जो दंपत्ति आते हैं उनके लिए पहाड़ी में कठिन चढ़ाई चढ़कर लिंगेश्वरी माता के दर्शन का नियम है। दर्शन करने कंकर भरी राहों से होकर ऊपर जाना होता है और वापस सीढ़ियों से आने की व्यवस्था है। ये है मनोकामना की वो सड़क जिससे चलकर श्रद्धालु माता के दरबार तक पहुंचते हैं और इस सड़क से चलकर ही आने पर उनकी मनोकामना पूरी होती है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है और एक तरफ पथरीले रास्ते हैं और ये आधी सीढ़ियाँ, ये सड़क सिर्फ आधी सीढ़ियाँ बनी हुई है सड़क पर। आखिर वजह क्या है कि एक तरफ आधा निर्माण हुआ है और एक तरफ पथरीले रास्ते हैं। इसके लिए हम जानेंगे, हमारे साथ में है रामलाल कुर्राम जी, उनसे पूछते हैं दादा ये एक तरफ सीढ़ियाँ पूरा बना हुआ है और एक तरफ पथरीला रास्ता, क्या वजह है कि ये सीढ़ियाँ आधी बन पाई? इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि माताजी आदेश नहीं दिया। हम माताजी को पूछे कि यहाँ हम लोग सीढ़ी बनाएंगे मातेश्वरी, तो माताजी बोले नहीं बेटा यहाँ मत बनाइए, क्योंकि हम लोग बोले आने जाने बाहर से आते हैं मातेश्वरी, लेकिन चढ़ने में बहुत तकलीफ कठिनाई हो रहा है, इसलिए सीढ़ी बनना जरूरी है। बोले नहीं बेटा, मेरी हम मन्नत मांगने आ रहे हैं ना, तो कम से कम उतना भी तकलीफ नहीं पाएंगे तो कैसा बनेगा, तो कष्ट तो चाहिए ना। जिसको मन्नत मांगना है तो थोड़ा बहुत तो कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। चमत्कारी लिंगेश्वर धाम में हमें वो माएं भी मिली जिनकी सूनी गोद लिंगेश्वरी माता की कृपा से भरी है, इसलिए वो दिल से माता की आभारी। मेरे शादी को 3 साल तीसरा साल में मेरी बेटी हुई है। एक चीज बताइए कि आप इसके पहले कब आई थी? 2019 में आई थी मैं। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गुड़िया रुक गई और बेटी हुई है। अभी आप क्यों? मैं चढ़ाने आई हूँ, मेरा माँ पूरा की, मेरा मन्नत पूरा हुआ तो माँ को दर्शन देना जरूरी है, इसलिए आई हूँ दर्शन करवाने गुड़िया को, और उनका जो बोली थी उसको चढ़ाने आई हूँ। आगे दिखाएंगे आपको गुप्त गुफा से जुड़े कई और राज, जैसे यहाँ लिंगेश्वरी माता के दरबार के ठीक बाहर का चट्टान खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है और एक पत्थर है जिसके टूटने से अनहोनी के संकेत मिलते हैं। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। माता के दरबार में आस्था तो है, लेकिन रहस्य भी कम नहीं। एक चट्टान है जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। एक पत्थर है जो विपदा का संकेत बता रहा है। देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आलोर की गुप्त गुफा से जुड़ी आस्था तो देख लिया आपने, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य देखना अभी बाकी है। ये रहस्य जुड़ा है माता लिंगेश्वरी धाम के 2 चट्टानों से। कहा जाता है कि ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खुद आलोर के सरपंच रामलाल कोर्राम इस बात के गवाह हैं। धार्मिक आस्था के साथ साथ कुछ प्रकृति की कुछ विचित्र बातें भी हो रही हैं। आपको बता दें कि ये एक यहाँ पे जो पहाड़ी का पत्थर है, ये 2 पत्थर ये लगातार आकार में बढ़ते जा रहा है और ये आपस में अभी तक जुड़ गया। पिछले साल की तुलना में इस बार पत्थर दोनों टिक गए। वैसे ही इधर यहाँ पे जो कुछ अजूबे हैं कि ये जो पत्थर है इसको आप देखिए, ये पत्थर, इसका भी लोगों का कहना है कि पत्थर धीरे धीरे आकार बढ़ रहा है। पूर्व सरपंच हैं रामलाल कुर्राम जी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ उन्होंने निशान लगाया था, किस तरीके से निशान लगाया था और कैसे वो कह रहे हैं पत्थर बढ़ रहा है। दादा ये पत्थर बढ़ रहा है, आप लोग भी कहते हैं कुछ थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्या बताते हैं क्या है, कैसा दिखता है? हाँ, इसमें दादा मैं 84-85 में सरपंच था, तो इसको ये चबूतरा बनाया, तो इसको पूरा इसके सिद्धांत में इतना धागा लगा के मैं इसको चबूतरा को बनाया। अब 85 में बनाया हुआ, देखो इतने साल के बाद अभी 2021 हुआ,
तो उतना 20-25 साल में यहाँ से कम ये करीब ये 2 फीट से ज़्यादा बढ़ गया है। इस मंदिर से जुड़ा एक और राज है जो इस पत्थर में छिपा है। लोगों की मान्यता है कि लिंगेश्वरी माता ने पहले इस पत्थर पर अपने पैर रखे, उसके बाद गुफा में प्रवेश कर गई। यही पत्थर कुछ साल पहले टूटकर 3 हिस्सों में बंट गया था। मंदिर समिति के सदस्य रामलाल कोराम का कहना है कि पत्थर टूटने से प्रदेश और देश में घटनाएं घटी। प्रदेश के कुछ इलाकों में लड़ाई झगड़े हुए। उसी साल करगिल का युद्ध हुआ। गुजरात में भूकंप आया। 3 टुकड़ों में टुकड़ा हुआ तो बड़े डोंगर में इतना झगड़ा मच गया। 3 भाग लोग बटे, 3 टुकड़ों में बने, झगड़ा मच गया। डोंगर से झगड़ा होते होते आलोर तक पहुंच गया। इतना इसका वो संकेत है। और उसी वर्ष में भूकंप भी हुआ और कारगिल में लड़ाई भी, युद्ध हुआ। ऐसा इसका संकेत है। आलोर के सुदूर पहाड़ी में बसे लिंगेश्वरी माता में पहले आसपास के श्रद्धालु आते थे, पर बीते 4 साल में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। मंदिर समिति के सदस्य राजाराम नेताम ने इसके लिए न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है, क्योंकि साल 2016 में पहली बार इसका प्रसारण किया गया। उसके बाद इस मंदिर की ख्याति विदेशों तक पहुंच गई है। टीवी न्यूज प्रसार से इतना अधिक भीड़ बढ़ गई कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, और इसलिए हम आपके न्यूज 18 को हमारे तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसके न्यूज ये टीम प्रसारण से यहाँ अधिक प्रसारण हुआ, इसीलिए ज़्यादा भीड़ भड़का होती है। तो आप भी अगर इन चमत्कारों से साक्षात रूबरू होना चाहते हैं, मन मांगी मुरादे पाना चाहते हैं और माता लिंगेश्वरी के दर्शनाभिलाषी हैं, तो बस्तर की रहस्यों से भरी ये वादियां आपको बुला रही हैं। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज 18, कोंडागांव। और इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।